जो नेक्स्ट वीडियो है हमारे पास, इस वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं हमारे अल्कलीन अर्थ मेटल की। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास रिड्यूसिंग करेक्टर। अगर मैं रिड्यूसिंग करेक्टर की बात करूं, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं तो ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। लेकिन जो हमारे अल्कलीन मेटल होते हैं ना, वो हमारे अल्कली मेटल के कंपैरेटिवली वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो लेस नेगेटिव होता है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो अल्कली मेटल के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है रिएक्शन विद वाटर। अगर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की बात करें तो इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा नेगेटिव होता है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारे पास हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस। वहीं पर जो मैग्नीशियम है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है ना वो लेस नेगेटिव होती है। तो लेस नेगेटिव है तो ये थोड़ा कम रिएक्टिव है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। और ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ठीक है, जो बेरिलियम है उसकी सबसे कम नेगेटिव वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, तो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। तो जो रिएक्टिविटी होती है वो बेरिलियम से बेरियम तक इंक्रीज़ करती है, क्योंकि जैसे जैसे हम बेरिलियम से बेरियम तक जाएंगे जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो ज़्यादा नेगेटिव होती रहती है, और रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव वो चीज़ें उतनी जल्दी रिएक्ट करती हैं हमारे वाटर के साथ। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास जो अल्कलीन अर्थ मेटल में हम पढ़ेंगे वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अगर मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की बात करूँ तो सारे के सारे अल्कलीन मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। मेटल हाइड्राइड का जो जनरल फार्मूला है वो MH2 है। ये हाइड्राइड आयनिक होते हैं नेचर में। जो हाइड्राइड होते हैं बेरिलियम के उनको हम बना सकते हैं जब हम लोग क्या करें, हम बेरिलियम क्लोराइड को ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो हमारे पास बेरिलियम के हाइड्राइड बनते हैं। जो बेरिलियम के हाइड्राइड और मैग्नीशियम के हाइड्राइड होते हैं वो कोवलेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो हाइड्राइड होते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं नेचर में, तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेशल बॉन्ड है, तो बेरिलियम जो है 2 बेरिलियम के बीच में एक हाइड्रोजन शेयर हो रहा है, इसको 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, इनको बनाना बॉन्ड्स भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे पास। अब क्योंकि बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप में है ना, तो उनके अंदर भी जो हमारे बनाना बॉन्ड है ना वो फॉर्म होते हैं। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं इसमें 3 सेंटर होंगे, देखो 2 बेरिलियम है और 1 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जो बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन इन दोनों बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जो बेरिलियम और हाइड्रोजन के बीच में बन रहे हैं, तो इनको हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है रिएक्शन विद एसिड। अगर मैं एसिड के साथ रिएक्शन की बात करूँ तो जो हमारे अल्कलीन मेटल होते हैं बेरिलियम को छोड़ के वो सारे के सारे जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जो बेरिलियम होता है वो एम्फोटेरिक होता है, तो वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। एग्जांपल दे रखा है, जब भी बेरिलियम जो है हमारे पास बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये सोडियम बेराइलेट दे रहा है और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ कर रहा है। जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी जो हमने अल्कली मेटल की लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो है हमारे पास जब हम लिक्विड अमोनिया के अंदर डिज़ोल्व करवाते हैं हमारे मेटल को, तो होता क्या है, अल्कली मेटल की तरह डीप ब्लू सोल्यूशन फॉर्म होगा। ठीक है, और इसमें सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ाने पे जो सोल्यूशन होता है वो ब्रॉन्ज कलर का टर्न हो जाता है। तो बेसिकली हुआ क्या, हमने हमारे मेटल को डिज़ोल्व किया अमोनिया में, तो हमारे पास मेटल आयन आ रहे हैं और ये हमारे पास सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये हमारे पास। ठीक है, और इन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के अनपेयर्ड होने की वजह से जो सोल्यूशन का कलर है वो डीप ब्लू है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक है सोल्यूशन। लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे ऑपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पेयर बना देंगे, और पेयर बनाने के बाद जो सोल्यूशन का कलर होगा वो ब्रॉन्ज टर्न हो जाएगा। अब ये जो सोल्यूशन होते हैं अगर हम इसको डीकम्पोज करवाएं तो हमारे पास अमाइड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये रिएक्शन जो है जनरल रिएक्शन वो दे रखी है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है रिएक्शन विद हैलोजन। अगर मैं हैलोजन के साथ रिएक्शन की बात करूं तो हैलोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये हमारे पास जो है हैलाइड प्रोड्यूस करते हैं। तो जो अल्कलीन अर्थ मेटल होते हैं वो डायरेक्टली जो है हैलोजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं या फिर हैलोजन एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं हैलाइड प्रोड्यूस करने के लिए। तो हैलाइड का जनरल फार्मूला MX2 है। तो ये जनरल रिएक्शन दे रखे हैं, डायरेक्ट हैलोजन के साथ रिएक्शन और हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन। जो बेरिलियम के हैलाइड्स होते हैं वो कोवलेंट होते हैं, बाकी सभी अल्कलीन अर्थ मेटल के जो हैलाइड होते हैं वो आयनिक होते हैं नेचर में। तो जैसे ये बेरिलियम क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है नेचर में, तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वही बनाना बॉन्ड बनेगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड।
और 2 बेरिलियम के बीच की जो लेंथ होगी वो 263 पिकोमीटर के करीब होगी। जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जो बेरिलियम होता है ना उसका साइज़ छोटा होता है, तो उसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होती है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो वो होती है वो ज़्यादा होती है, तो ये स्टेबलाइज कर पाता है जो हमारे पास छोटा और हाई चार्ज वाला ऑक्साइड आयन है। तो बेरिलियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मोनोऑक्साइड्स बना रहा है। वहीं पर दूसरे अल्कली मेटल जो होते हैं उनका साइज़ बड़ा है, तो उनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है वो लो होती है, तो ये बड़े लेकिन कम चार्ज डेंसिटी वाले परऑक्साइड आयन को बैलेंस कर पाते हैं। तो हमारे पास बेरियम पर ऑक्साइड बन रहा है, स्ट्रॉन्शियम पर ऑक्साइड बन रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ इनके रिएक्शन ऐसे हैं। जो बेरिलियम के ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कैल्शियम का सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन दे रखा है और कैल्शियम का फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन दे रखा है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ये इग्नाइट होता है हाई टेम्परेचर पे, इसलिए हम इसको जो है ना रिफ्रैक्टरी की तरह यूज़ करते हैं। जो फर्नेस होती है उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड से बनाई जाती है। जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास वो है रिएक्शन विद कार्बन। तो कार्बन के साथ अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो बेरिलियम है हमारे पास ना, वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके बेरिलियम कार्बाइड बनाता है। और जो बेरिलियम कार्बाइड है हमारे पास वो कोवलेंट होता है नेचर में। जो दूसरे अल्कली मेटल्स हैं वो कार्बन के साथ मेटल कार्बाइड बनाते हैं, और उन मेटल कार्बाइड का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है Mc2। जैसे ही हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है और मैग्नीशियम कार्बाइड है। अब ये जो कार्बाइड्स होते हैं हमारे पास ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिटाइलिन गैस देते हैं, इसको वेल्डिंग गैस भी बोलते हैं या इथाइन भी बोलते हैं। तो जो बेरिलियम है उसके जो कार्बाइड्स हैं वो कोवलेंट है नेचर में, और जो हमारे दूसरे मेटल्स हैं उनके जो कार्बाइड्स हैं वो आयनिक है नेचर में, और कार्बाइड जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वो एसिटाइलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके साथ हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ख़त्म हो जाती हैं अल्कलीन अर्थ मेटल की। जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम हमारे जो ऑक्सो सॉल्ट हैं अल्कलीन अर्थ मेटल के, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।